पुरानी हिंदी फिल्मों का जमींदार याद है, जो गरीबों को थोड़ा पैसा उधार देता था लेकिन बदले में वो उनसे जिंदगी भर कर्जा वसूल करता था। लगता है वो जमाना फिर से आने वाला है। यहाँ जमींदार तो चले गए हैं लेकिन आज उनकी जगह इन लोन ऐप्स ने ले ली है। इन लोन ऐप से आपको लगता है कि आपको छोटा सा लोन मिल रहा है जिसको आप वापस चुका दोगे और ये किस्सा खत्म। लेकिन ये ऐप्स धीरे धीरे वैसे ही आपकी जिंदगी को कब्जे में ले लेती है जैसे वो पुराने हिंदी फिल्मों के जमींदार लोगों के जमीन पर और उनकी जिंदगी पे कब्जा कर लेते थे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, आपको इंटर्नशिप मिली है और आप महीने के 15,000 कमा रहे हो, लेकिन आपको 10,000 के लोन की जरूरत है। तो आप बिना सोचे समझे ऐसे ही किसी हाई इंटरेस्ट लोन ऐप जैसे कि पॉकेट लोन ऐप से 10,000 का लोन ले लेते हो और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाते हैं 9,000, क्योंकि 1,000 रुपए तो पहले ही आपसे प्रोसेसिंग फी के नाम पे ले लिए जाते हैं। अब आपको मिलते हैं 9,000 और चुकाने हैं 18,000, क्योंकि इन लोन्स के इंटरेस्ट 80% से 100% तक के भी रह सकते हैं। लोन है 3 महीने का, तो अब आप हर महीने इस हाई इंटरेस्ट रेट लोन को चुकाने के लिए 6,000 रुपए भरते हो, जो कि आपकी असल में सेविंग्स भी हो सकती थी। अब मान लेते हैं आपको इंटर्नशिप के बाद नौकरी लग चुकी है, तो आपकी सैलरी भी 15,000 से 30,000 हो गई है और ये लोन ऐप्स भी आपको अब 10 नहीं बल्कि 20,000 के 2 लोन्स दे रहे हैं और आप भी अपने लाइफस्टाइल और जरूरतों के चलते 2-3 महीनों में बढ़ते इंटरेस्ट रेट पर लोन ले रहे हो। यहाँ तक कि एक ऐप का लोन चुकाने के लिए आप दूसरे ऐप से लोन ले रहे हो, जहां आपने इंटर्नशिप के दौरान वो पहला लोन फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए किया था। उसी की लत के वजह से अब आप एक उधार की जिंदगी जीने लग गए हो और ये लत इतनी खतरनाक है कि लाखों लोग हर साल इस डेट ट्रैप का शिकार होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं लोन्स लेना गलत बात है, लोन्स की जरूरत तो हर किसी को हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 67% इंडियंस ने एटलीस्ट एक बार अपने जीवन में पर्सनल लोन लिया है और 77% सैलरीड पीपल इन इंडिया रिलाय ऑन पर्सनल लोन्स ताकि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो लोन के नाम पे अच्छे लोगों का फायदा उठाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी फिल्मों के जमींदार उठाया करते थे। लोन्स के इस मायाजाल से बचने के लिए सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट और एनुअल परसेंटेज रेट समझना होगा। इंटरेस्ट रेट वो परसेंटेज होता है जो आपको किसी लोन या क्रेडिट कार्ड पे बोरो करते वक्त देना पड़ता है। ये सिर्फ उस प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है जो आप बोरो कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 10,000 का लोन ले रहे हो और 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो आपको 1 साल बाद 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जो सिर्फ इंटरेस्ट है। एनुअल परसेंटेज रेट या एपीआर इंटरेस्ट रेट से थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड होता है। इसमें सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि सारे एक्स्ट्रा चार्जेस और फीस भी इंक्लूडेड होती है जो आपको लोन लेते वक्त या क्रेडिट कार्ड यूज करते वक्त देने पड़ते हैं। मतलब एपीआर आपको ये बताता है कि 1 साल के दौरान आपको टोटल कितने पैसे देने होंगे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और कोई भी फीस। इसीलिए एपीआर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है। ये पॉकेट लोन ऐप इसी बात का फायदा उठाया करती थी। 5,000 के लोन पे 40% इंटरेस्ट रेट और 2,000 की प्रोसेसिंग फी बताकर आपको लोन जो सिर्फ 8,000 में चुक जाना चाहिए, वो इस फीस को जोड़ के हो जाएगा 10,000 रुपए का। यहाँ इंटरेस्ट रेट तो सिर्फ 40% है, पर एपीआर की बात करें तो वो हो जाता है सीधा 100%। इसीलिए अभी आरबीआई ने सारे लोन लेंडर्स को अपने वेबसाइट पे एपीआर क्लियरली मेंशन करने को कहा है, ताकि किसी भी कस्टमर के साथ ये धोखा ना हो। एक अच्छा लेंडर छोटे से छोटे लोन पर भी 30-35% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है और अगर लोन्स थोड़े ज्यादा ड्यूरेशन के हो तो ये इंटरेस्ट रेट तो और भी कम रहता है। हजारों युवा आज इन लोन ऐप्स के चक्कर में फंस रहे हैं और हर महीने जो इनकी थोड़ी बहुत सेविंग होती थी वो भी अब लोन चुकाने में जा रही है। ये लोन का साइकिल एक बार शुरू होता है तो फिर रुकता ही नहीं है। आप एक लोन लेते हो, फिर उस लोन को चुकाने के लिए और एक लोन लेते हो और ये सिलसिला चलता रहता है। हर बार आप थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट, थोड़ी ज्यादा फी भरते हो। धीरे धीरे ये आपकी सेविंग्स खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप पूरी तरह से इस लोन के जाल में फंस गए हो। ये हाई इंटरेस्ट लोन ऐप्स आपको ये नहीं बताते कि ये एक ट्रैप है। हर बार जब आप दूसरे लोन लेते हो
आपका डेट और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। आप सोचते हो कि बस एक और लोन लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके बदले आप और ज्यादा कर्जे में डूबते चले जाते हो। और ये सिर्फ पैसों का लॉस नहीं है, ये आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालता है। बहुत से स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल इस डेट ट्रैप के वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। ये लोन ऐप्स आपको एक क्विक फिक्स ऑफर करते हैं, लेकिन ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या नया नया काम शुरू किया है, तो ये आपके लिए सबसे डेंजरस चीज है। आपको लगता है कि आप छोटा सा लोन ले रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये आपको एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे बचेंगे इस ट्रैप से? सबसे पहले तो जब भी कभी आपको लोन लेने की जरूरत हो, ध्यान से सोचिए कि क्या ये लोन वाकई जरूरी है। क्या आप बिना इसे लिए काम चला सकते हैं? क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है, जैसे कि सेविंग्स या किसी रिलायबल फैमिली मेंबर से हेल्प लेना? दूसरा, अगर आपको लोन लेना ही पड़ रहा है तो सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस से लोन ले। ऐसे लेंडर्स जो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं, जो आपको इंटरेस्ट रेट और एपीआर क्लियरली बताते हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। अगर किसी ऐप या लेंडर के बारे में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो उससे दूर रहे। पर ऐसे अच्छे लेंडर से लोन लेने के लिए आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादातर लोगों को इन ट्रस्टेड लेंडर से ही लोन लेने होते हैं, पर लोन्स रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ना तो इन लोगों के पास क्रेडिट स्कोर होता है और ना ही कोई क्रेडिट हिस्ट्री। इसीलिए सही समय पर अपने क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करना और उसे मेंटेन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें जरूरत के वक्त अच्छे क्वालिटी के कम इंटरेस्ट पे और ट्रस्टेड लेंडर से ही लोन मिल जाए। इन पॉकेट लोन ऐप्स का असली मकसद क्या है? आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में ये आपका फायदा उठा रहे हैं। ये मॉडर्न जमाने के जमींदार है जो आपको एक जाल में उलझा के आपको जिंदगी भर के लिए कर्जे में डाल सकते हैं। इसीलिए लोन लेने से पहले सोचिए, समझिए और हमेशा सेफ ऑप्शंस चुनिए। रिमेंबर, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ आपके हाथ में है। ऐसे ट्रैप से दूर रहिए और अपने फ्यूचर को सेफ और सिक्योर बनाइए। और ऐसे ही क्रेडिट वर्दी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू उल्का।